अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा कर्जा है जो इस दुनिया में हम लेते हैं और भूल जाते हैं। ये एक ऐसा कर्जा है, कौन सा कर्जा है मैं आप लोगों को बता दूँ। तो ये जो कर्जा हम लेते हैं, इस कर्जा को हम आखिरत में यकीनन हर हालत में चुकाना होगा, चाहे किसी भी हालत में। यह कर्जा है जहेज। ये इतना ख़तरनाक कर्जा है, शादी करते हो उस समय आप जहेज लेते हो। ये कैसी यार, हम मुसलमान हैं, हमको तो पता होना चाहिए। किसी की मजबूरी हम लोगों को समझना चाहिए, किसी की मजबूरी हम लोगों को समझना चाहिए। एक इस्लाम यही सिखाता है, अपने से ज़्यादा दूसरों की ख्याल करो। जब मैंने कहता हूँ कि ये करना ही होगा, लेकिन हमारे इस्लाम यही सिखाती है। अगर आपके प्लेट में पूरा फूल खाना है, आपके पूरा प्लेट खाना है, तो वो आधा हिस्सा किसी गरीब को दे दो और आधा हिस्सा अपने आप खाओ। यानी कि हमारे इस्लाम यही सिखाता है। लेकिन हम दूसरे का मजबूरी ना समझकर हम जहेज लेते हैं। ये एक कैसा इस्लाम है यार। आइए मैं आप खतरनाक कर्जा हम उस दिन ज़रूर चुकाएंगे जिस दिन आखिरत में, हश्र के मैदान में, जब हमारी हिसाब व किताब होगा, उसको ये देना ही पड़ेगा हर हाल में। क्यों देना पड़ेगा और क्यों इस दहेज को हराम करार दिया गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी किया। उस ज़माने में सहाबी भी शादी करते थे और किए भी हैं। वो लोग दहेज जानते तक भी नहीं थे कि दहेज किसको कहते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जमाना नहीं यार, लोग बदल गए। आइए मैं आप लोगों को बताऊंगा दहेज मांगने की टेक्निक। दहेज मांगने का टेक्निक कैसे होता है। हम लोगों को टेक्निक ऐसा होता है कि गांव के पड़ोसी के लोग 2-4 लोग गए, लड़की देखे, लड़की को पसंद किया, हाँ पसंद है लड़की, लड़का वाले भी खुश, लड़की वाले भी खुश। लड़की वाले बोलते हैं कुछ दहेज वहेज की मांगे क्या, बोलते हैं ना को ऐसा मांग नहीं, दहेज वहेज की मांग ना को। बोलता है अच्छा ठीक है। तब एक शख्स बोलता है अगर आपका बेटी को तकलीफ ना हो, तो अगर बाइक दे देते तो आने जाने में तकलीफ नहीं होता आपका बेटी। यहाँ पर कर दी ना मामा सिर्क वाली बात। आइए मैं बताता हूँ कैसी सिर्क वाली बात है। सिर्क वाली ऐसी बात है यानी कि आपने उसको कहा कि अगर आप बाइक दे देते आने जाने में तकलीफ नहीं होगा। मतलब अच्छी बात करते हो यार। मतलब शादी होने से पहले उसको तकलीफ नहीं हो रहा था, अब शादी होते होते उसको तकलीफ हो रहा है। अब आने जाने में ससुराल से अब तकलीफ होगी। मतलब तू कैसे जानता है यार। मतलब अगर जिसके लिए आप बाइक मंगवा रहे हो, अगर अल्लाह चाहे तो उसी को अगर बाइक में ना बैठाए तो क्या होगा, यानी कि उसको तकलीफ नहीं होगा। देखिए आप मांगने की ये सब सिर्फ टेक्निक है। कुछ बोलते हैं कि अगर आप 2 लाख रुपया देते तो छत ढलाई कर देता। कुछ बोलते हैं 1 लाख रुपया देते तो मैं कुछ दुकानों के दे देता और आपकी बेटी भी खुश रहेगी और आपका दामाद भी खुश रहेगा। अबे बेशरम मामा सुन ले। अरे उस बाप को मांगते हो जिस बाप, जब बेटी छोटी होती है ना तो उस वक़्त बाप बड़ा खुश रहता है, खुशी से ज़िंदगी जीता है। जब बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, जब बेटी बड़ी हो जाती है, बाप के दिल पर ऐसा लगता है कि मेरे दिल पर किसी ने चट्टान रख दिया हो। क्योंकि आजकल का माहौल देखकर, आजकल का माहौल जैसे हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ। और मांगने का टेक्निक देखो मामा लोगों को, ऐसी है मांगने की टेक्निक जैसे भूख के फकीर। सुना हो ना याकूब जामिल का ये नज़म सुन लेना यार, ये भूख के फकीर। अरे उस बाप को बाइक मांगते हो मामा, बाइक क्या, उसको अगर प्लेन मांगोगे ना तो प्लेन भी दे देगा वो बाप। क्योंकि उसकी बेटी से ज़्यादा कीमत जो दहेज मांगते हो ना, उस दहेज की कीमत नहीं है। ये इस ज़माने में तुम बाइक ले रहे हो और उस ज़माने में जब तुम्हारी बेटी होगी, जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, तब उस ज़माने में तुमको क्या देना पड़ेगा। अरे हम ही लोग तो दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं, हम ही लोग तो दहेज को बढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उस बाप को दहेज मत मांगना यार। कि जिस बाप ने जब दूर दराज से काम कर आता है और आकर जब घर घुसता है तो अपनी बेटी के चेहरा देखता है और खुश हो जाता है। जब उसकी बेटी घर से निकलती है ना तो पता है वो बाप क्या सोचता है। मैं काम करके आता था तो मेरी बेटी मुझे पानी देती थी, मुझे खाना देती थी। जब मैं सोता था तो मेरी बेटी आकर मेरे पाँव दबा देती थी। कुछ पर्व त्योहार आता था तो मेरी बेटी मुझे नए कपड़ा दिलाने के लिए बोलती थी। वो बेटी आज किसी और के घर में जा रही है। उस बाप को तुम दहेज मांगते हो। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाती। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर लिए हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांग लो कि जिसने दहेज नहीं लिया है मत लो। क्योंकि ये आखिरत में ये एक कर्जा है। इस दुनिया में तो हमें दहेज लगता है, लेकिन आखिरत के लिए एक खतरनाक कर्जा है। जिस दुनिया में इतना बड़ा कर्जा कोई हो ही नहीं सकता।
کسی کو اگر 10,000 روپیہ لے رہے ہیں تو اسے ریٹرن کرنا ہوگا، لیکن آپ جس کو بائک لے رہے ہیں، جس کو 50,000 روپیہ لے رہے ہیں، جس کو 1,00,000 روپیہ لے رہے ہیں، وہ قرضہ نہیں ہے، اس باپ کے کلیجے کے ٹکڑا کو لا رہے ہو، پھر اس کے بعد اس کے دولت کو بھی ہتھیانا چاہتے ہو۔ یہ آخرت میں ہمیں بدلہ ملے گی میرے بھائی، اور بہت زیادہ ملے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔